Hello बच्चों, let us read this question. A crate is pushed horizontally with 100 Newton across a 5 meter floor. If the frictional force between the crate and the floor is 40 Newton, then the kinetic energy gained by the crate is. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी is equal to its change in kinetic energy. तो एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हुए हैं उन सब ने मिलकर जो वर्क किया है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक क्रेट को हमने एफ फोर्स अप्लाई करके पुश किया, तो फ्लोर और क्रेट के बीच उनके दोनों सरफेसेस के बीच एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है जो अप्लाइड फोर्स के या मोशन के अपोजिट है, स्मॉल है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द क्रेट एफ बराबर दिया है 100 न्यूटन और फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस तरफ हुआ एस और इसकी भी वैल्यू हमको दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट of the crate S is equal to 5 meter. So from work energy theorem the change in kinetic energy ये बराबर होगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पर एक फोर्स है एफ, डिस्प्लेसमेंट एस और एफ और एस के बीच का एंगल 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस दूसरा फोर्स है एफ, डिस्प्लेसमेंट इसका भी एस हो रहा है लेकिन एफ और एस के बीच ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं इसलिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमको मिल रहा है एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस एफ एस क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1। तो ई फाइनल और इनिशियल एनर्जी तो 0 है, ये बराबर हो जाएगा एफ माइनस एफ इंटू एस, मैंने एस को कॉमन ले लिया। तो एफ की वैल्यू 100, स्मॉल एफ की वैल्यू 40 और एस की वैल्यू दिया है 5 मीटर। तो हमको मिल गया 60 इंटू 5 अर्थात 300 जूल। तो 0 काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया है और इतनी काइनेटिक एनर्जी तक वो पहुंच गया तो निश्चित है कि इट इज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द क्रेट है ये। तो क्रेट ने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन किया है एंड दैट्स व्हाई इट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और तब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एंड देयरफॉर दिस इज
final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.